5 राज्यों के चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस के कई सहयोगी दल ही उन पर हमलावर दिखे थे। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने सवाल उठाया था, तो वहीं बाद में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अहंकार खत्म होने की बात कही थी। लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ सुर से सुर मिला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो पहले इस बयान को सुनिए। देखिए, अहंकार तो कांग्रेस का भी खत्म होना चाहिए और अखिलेश यादव जी का भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो उनको भी बहुत है। मिशन 80 में जुटे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बुलंदशहर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश द्वारा कांग्रेस पर किए गए हमले पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस के साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साध दिया और कांग्रेस के साथ अखिलेश के भी अहंकार टूटने की बात कह दी। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ये चारों मिलकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। फिर भी हमने उत्तर प्रदेश में 51% वोट प्राप्त किया था, 64 सीटें जीते थे और इस बार तो हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, पहले भी विपक्ष के सभी दल बीजेपी को हराने के लिए एक हुए थे, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आगे अपने बयान में डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताया कि कांग्रेस सरकार में देश में भ्रष्टाचार चरम पर था और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाराज था। और कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार इतना होता था कि 100 रुपया में से 15 रुपया पहुँचता था लोगों के पास, 85 रुपया ये सब खा जाते थे। समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। आज गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से ख़त्म करने का काम हुआ है। सपा की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं। हमारी सरकार जो सुशासन का वादा, विकास का वादा, गरीब कल्याण का वादा, किसान उत्थान का वादा, महिला सशक्तिकरण का वादा, यह सारे वादे पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस तरह से डिप्टी सीएम ने जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ऐसे में बीजेपी इस बार भी अपने काम के आधार पर लोगों से वोटों की अपील करने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।